तो आज हम बात करते हैं पाइथन के अंदर शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी की। तो गाइस, इस टॉपिक पर बहुत लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस तरीके से और इतना डिटेल में इस टॉपिक को समझा रखा होगा। सो बिलीव मी गाइस, आपको इस टॉपिक पर इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलने वाला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पाइथन से पहले इंग्लिश लैंग्वेज की, तो शैलो और जो डीप वर्ड है, ये दोनों हम यूज करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेप्थ। ओके, तो शैलो का मतलब होता है थोड़ा सा कम गहरा। ऑलराइट, और डीप का मतलब होता है बहुत ज्यादा गहरा। ठीक है, बहुत गहरा। ओके, बट अगर मैं इन दोनों वर्ड्स के आगे कॉपी वर्ड का यूज कर दूं, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं शैलो कॉपी की और डीप कॉपी की, तो उसका मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर कोई चीज शैलोली कॉपी हुई है, तो वो थोड़ी सी कम गहराई से कॉपी हुई है। कम गहराई से कॉपी होने का मतलब हुआ कि वो ठीक से कॉपी नहीं हुआ। ऑलराइट, तो इसका मैं मीनिंग लिखता हूँ यहाँ पे, नॉट प्रॉपरली कॉपीड। ओके, बट अगर कोई चीज डीपली कॉपी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से कॉपी हुई है। ठीक है, तो प्रॉपरली कॉपीड। मैं आपको समझाता हूँ एक और एग्जांपल से। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज एक पेपर है, और उस पेपर के, सपोज पेपर 1 है मेरे पास। उस पेपर 1 में मेरे पास 80 लाइन्स लिखी हुई है। ठीक है, तो सपोज अगर मैं इस पेपर 1 को जेरोक्स मशीन में डालता हूँ, ठीक है, और आउटपुट में मेरे पास जो पेपर 2 आया, उसके अंदर भी मुझे अगर 80 की 80 लाइन्स कॉपी होके मिल गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये डीपली कॉपी हुआ है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने पेपर 1 में 80 लाइन्स लिखी और मशीन, मतलब जेरोक्स मशीन में जाने के बाद आउटपुट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 लाइन्स ही आई, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये शैलोली कॉपी हुआ है। ओके, इट्स अ शैलो कॉपी, क्योंकि ठीक से कॉपी नहीं हो पाया ना। 20 लाइन्स हमारे पास कॉपी होने के लिए बच गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास नॉन आईटी की लैंग्वेज में एक एग्जांपल। अब हम समझते हैं कि पाइथन के अंदर शैलो कॉपी और डीप कॉपी किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, आपको ये एग्जांपल अपने माइंड में रखना है। ओके, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। ओके, अब देखो, शैलो कॉपी और डीप कॉपी को समझने के लिए मैं यूज करूंगा बेसिकली एक नेस्टेड लिस्ट का। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग अ नॉर्मल लिस्ट। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको मैं समझाऊंगा एंड में। ठीक है, बेसिकली आप खुद ही समझ जाओगे। तो मैंने एग्जांपल लिया इस वाली लिस्ट का। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ। राइट, ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं डीप कॉपी किस तरीके से काम करेगा। ओके, तो देखो, कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी का मतलब होता है कि अगर मैंने ओरिजिनल चीज की कॉपी करी, तो अगर कॉपी में मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, तो उससे ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। राइट, ये होता है हमारे पास एक अच्छी कॉपी का एग्जांपल। ठीक है, तो अगर दो चीजें इस तरीके से कॉपी हुई हैं कि ओरिजिनल में कुछ चेंजेस करने से कॉपी वाले ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से कॉपी हुआ है। ठीक है, तो डीप कॉपी को समझना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डीप कॉपी को इम्प्लीमेंट करने का,
तो हमारे पास होता है एक मॉड्यूल, ठीक है, इसका मतलब है कॉपी। तो मैं यूज़ करूँगा उस कॉपी मॉड्यूल को, तो इम्पोर्ट कॉपी, और इस कॉपी मॉड्यूल के अंदर मेरे पास होता है एक फंक्शन डीप कॉपी। तो मैं कर दूंगा कॉपी डॉट डीप कॉपी, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा LST1 को, तो और मैं इसको डाल दूंगा LST2 के अंदर, या मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लेता हूँ LST, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ LST1 और इसको मैं करता हूँ LST, ठीक है। तो अब ये देखो डीप कॉपी क्योंकि इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे पास, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये देखो, तो डीप कॉपी का मतलब हुआ कि ये वाली लिस्ट की कॉपी हमने LST1 में करी है, और वो इतने अच्छे से कॉपी हुई है कि अब LST और LST1 में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, सारे एलिमेंट कॉपी हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर मैं LST में कोई चेंज करूंगा तो उसका LST1 में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। बस इतना सही है डीप कॉपी की बेसिकली कंसेप्ट, ठीक है। तो सपोज अगर मैं करता हूँ LST में कोई चेंज, ठीक है, तो मैं करता हूँ LST के जो 0 1 2 पे कौन है, ये पूरी पूरी लिस्ट है। तो इस लिस्ट में जो 0th एलिमेंट पे है, 0th इंडेक्स पे है, यानी कि 333, उसको मैं कर देता हूँ सपोज 5 × 3, ठीक है। और मैं एक और चेंज करता हूँ कि मैं LST1 में करूँगा क्या, ये LST1 में मैं जो हमारे पास 0 1, ठीक है, सपोज 1 पे जो एलिमेंट है उसको मैं कर दूंगा सपोज 5 × 2। तो अब देखना मेरे पास क्या क्या आएगा, मैं दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, LST को, LST1 को। तो देखो मैंने मैंने क्या बताया था कि डीप कॉपी के बाद दोनों लिस्ट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें चेंज करेंगे LST में, तो LST में चेंज होगा सिर्फ, LST1 में नहीं होगा। ऐसे अगर LST1 में करेंगे तो LST में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखो पहले प्रिंट करवाया मैंने LST, तो देखो मैंने LST में इस 333 की जगह, यार मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा इसको मैं बेटर तरीके से प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार प्रिंट करवाता हूँ मैं चेंज करने से पहले, फिर डलवाता हूँ मैं सपोज एक लाइन, और फिर हाँ देखो, अब देखो अब डिफरेंस मालूम चलेगा। तो ये देखो पहले LST ये था और LST1 भी यही था, ठीक है, क्योंकि जस्ट कॉपी हुआ है, तो दोनों सेम आएंगे। बट जब ये कॉपी अप्लाई हो गया और जब मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे, तो देखो मैंने LST में चेंज किया, वो 5 × 3 हो गया, तो खाली LST में चेंज हुआ होगा, देखो पहली वाली LST में चेंज हुआ, दूसरी वाली में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने करा LST1 में चेंज, तो देखो LST1 में मैंने चेंज किया है 5 × 2, तो LST में वो वही है 2 2, मगर LST1 में चेंज किया था तो ये 5 × 2 हो गया LST1 में खाली। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं हुआ। पहले मैंने LST में चेंज किया तो खाली वहां रिफ्लेक्ट हुआ, फिर मैंने LST1 में चेंज किया तो खाली वहां रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली डीप कॉपी। तो अब हम बात करते हैं शैलो कॉपी की, कि शैलो कॉपी किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली शैलो कॉपी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 3 तरीकों से, बट उससे पहले हम समझते हैं कि शैलो कॉपी का कंसेप्ट क्या है बेसिकली। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। तो शैलो कॉपी की बात करते हैं। शैलो कॉपी का मतलब, जैसा कि हमने ऊपर अपने एग्जाम्पल में समझा था, कि शैलो का मतलब होता है कि नॉट प्रॉपरली कॉपीड, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर मैं बात करूं इस LST को शैलो कॉपी से इम्प्लीमेंट करने की, तो मैं कॉपी मॉड्यूल का ही यूज़ करूंगा,
बट मैं यूज़ करूँगा इसका कॉपी फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैं करता हूँ कॉपी, और इंस्टेड ऑफ डीप कॉपी मैं यूज़ करूँगा कॉपी फंक्शन, ठीक है। तो ये मुझे देगा LST1 के अंदर एक शैलो कॉपी, ना कि डीप कॉपी। अब शैलो कॉपी का मतलब क्या? शैलो कॉपी का मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल पे ही हमारे पास कॉपी होगी, बाकी कहीं पर भी कॉपी नहीं होगा। अब फर्स्ट लेवल मतलब क्या? तो फर्स्ट लेवल का मतलब है इस लिस्ट का फर्स्ट लेवल। तो अगर मैं बात करूं इस लिस्ट की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो लेवल कैसे करेंगे डिसाइड? तो देखो, सबसे बाहर जो एलिमेंट्स है वो है फर्स्ट लेवल पे, फिर एक नेस्टिंग स्टार्ट हुई। अब जो ये 333 444 है ये है सेकंड लेवल पे, ठीक है। उसी तरीके से दोबारा से एक और नेस्टिंग स्टार्ट हुई, तो अभी ये 5555 और 6666 ये है थर्ड लेवल पे, और फिर ये 5 टाइम्स 7 5 टाइम्स 8 क्या है, फोर्थ लेवल पे, ठीक है। तो शैलो कॉपी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल के जो एलिमेंट्स है सिर्फ उनकी कॉपी होगी, और बाकी किसी की भी कॉपी नहीं होगी। तो कॉपी नहीं होगी तो मतलब क्या होगा? उनका रेफरेंस जाएगा सिर्फ, दैट्स इट। इतना ही कंसेप्ट है शैलो कॉपी का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे कॉपी करा है, तो खाली फर्स्ट लेवल यानी कि सिर्फ 11 और 22 खाली ये कॉपी होंगे, बाकी इन सबका जाएगा रेफरेंस। और क्योंकि इनका रेफरेंस गया है, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे वही होंगे जो LST के अंदर हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनके अंदर कोई चेंज करूंगा LST में, तो LST1 में भी चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें चेंज करूंगा 11 और 22 में, जो कि फर्स्ट लेवल पे हैं, तो वो चेंज हमें LST1 में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं करता हूँ इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखो, मैंने इसको कॉपी करा, LST1 के अंदर मुझे मिलेगी शैलो कॉपी। और मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखना अब मैं क्या करता हूँ। मैंने करा LST और LST1 को पहले प्रिंट किया एज इट इज, दोनों सेम आएंगे। फिर मैंने LST के अंदर सेकेंड एलिमेंट यानी कि जो ये पूरी लिस्ट है इसमें चेंज करा, इस पे 0th एलिमेंट पे यानी कि 333 में। तो क्योंकि इस पूरे का एज इट इज रेफरेंस जाएगा LST1 में, तो चाहे मैं इस पूरे को, जहाँ मेरा कर्सर हाईलाइटेड है, इस पूरे को मैं चाहे LST से चेंज करूं, चाहे LST1 से चेंज करूं, दोनों में रिफ्लेक्ट होगी चेंजेस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं LST से करता हूँ चेंज, ठीक है। तो मैं 333 को चेंज करता हूँ 5 टाइम्स 3 से, और सपोज मैं अब की बार या मैं एक काम करता हूँ, देखो 0 1 2 पे ये पूरा है, ठीक है। और 2 के 0 1 2 पे ये है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ 2 के 2 पे यानी कि 0 1 2 पे ये पूरी लिस्ट है, और 0 1 2 पे ये पूरी लिस्ट है। उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है यानी कि ये बनेगा यहाँ पे 0, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 5 टाइम्स, कितनी बार है 5, 4 टाइम्स है ना। इसको मैं करता हूँ सपोज 8 टाइम्स, ठीक है। तो 3 + 3 एंड देन, ठीक है। तो अब देखो, मैंने इस एलिमेंट को चेंज किया LST के थ्रू यहाँ पर, ये देखो, और मैं इस एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ LST1 के थ्रू। तो क्योंकि दोनों जगह सेम ही है, दोनों जगह सेम ही एलिमेंट हैं ये दोनों लिस्ट के अंदर, तो क्या होगा, दोनों में चेंज होगा, ठीक है। तो ये देखो, मैं करता हूँ इसको रन, ये देखो, पहले क्या था, दोनों लिस्ट सेम थी। उसके बाद मैंने क्या करा, LST में चेंज किया, और फिर मैंने LST1 में चेंज किया। तो देखो, दोनों की दोनों लिस्ट चेंज हो गई। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये LST है ऊपर वाली, और ये LST1 है, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स 3 यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया,
और ऐसे ही ये 8 × 5 यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था शैलो कॉपी का। बट अगर मैं चेंज करता कुछ यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे तो क्या होता? तो ये देखो, तो खाली जिसमें चेंज कर रहा हूँ वही चेंज होता, ठीक है। यही तो बोलता है शैलो कॉपी का कंसेप्ट, कि खाली फर्स्ट लेवल पर आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं करता यहाँ पे सपोज LST का जो 0th एलिमेंट है उसको मैं इंस्टेड ऑफ 11 अगर मैं कर देता सपोज मल्टीपल वंस, ठीक है। तो देखो मुझे LST में तो मिलता वो चेंज, बट LST 1 में नहीं मिलता, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रन, तो ये देखो LST में तो मिला चेंज, बट LST 1 में नहीं मिला। और सिमिलरली अगर मैं LST 1 में कोई चेंज करता, सपोज इस 2 को मैं करता सपोज इतने 2, ठीक है। तो क्या होता अब की बार मुझे सिर्फ और सिर्फ LST 1 में मिलते चेंजेस, ये देखो। ऑलराइट, तो ये होता है हमारे पास शैलो कॉपी का कंसेप्ट, कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल वाले कॉपी होंगे, और क्योंकि वो कॉपी हुए हैं तो इनिशियल और फाइनल यानी कि मतलब कि बेसिकली ओरिजिनल और कॉपीड वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब बेसिकली डिफरेंस होगा, ठीक है। मगर जो बाकी होंगे नेस्टेड वाले उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो चाहे यहाँ चेंज करो चाहे नीचे चेंज करो, ठीक है, बात एक ही है। बट यहाँ बात तो एक नहीं, ठीक है, ये दोनों बेसिकली सेपरेट है। और इसके लिए मैंने बेसिकली समझा रखा है आपको एक डायग्राम के थ्रू। तो ये देखो, इंस्टेड ऑफ शैलो कॉपी क्या होगा ना, आई मीन इन द केस ऑफ शैलो कॉपी क्या होगा कि जो फर्स्ट लेवल पे है यानी कि 11 और 22 वो तो कॉपी होंगे, और कॉपी हुए हैं इसकी वजह से क्या होगा, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट लेवल के बाद है यानी कि सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स है, वो बेसिकली कॉपी नहीं होंगे, उनके खाली एड्रेसेस जाएंगे। तो चाहे LST में चेंज करो चाहे LST 2 में चेंज करो, दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट शैलो कॉपी का। राइट, अब बेसिकली हम समझते हैं कि शैलो कॉपी के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट लेवल के बाद यानी कि सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स जो एलिमेंट्स हैं, क्या हम मैनुअली उनमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा फर्स्ट लेवल तक ही कॉपी हो? तो इसका आंसर है कि मैं अगर चाहूँ तो जितने लेवल मैं चाहता हूँ उतने लेवल तक वो कॉपी होगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं शैलो कॉपी को पूरी डीप कॉपी बना दूँ, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट टफ लग सकता है, लेकिन बिलीव मी इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हम खाली मेन लिस्ट की शैलो कॉपी भेज रहे हैं, बट हम चाहें तो जो लिस्ट के अंदर की लिस्ट है यानी कि जो नेस्टेड लिस्ट्स हैं उनकी एक्सप्लिसिटली शैलो कॉपी हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस लिस्ट मतलब सिर्फ इतनी लिस्ट की शैलो कॉपी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा कि उस केस में फिर से क्या होगा कि खाली फर्स्ट लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ये दोनों 5 × 3 और 444 खाली इन दोनों की कॉपी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की कॉपी अगर होगी खाली, तो जो आउटपुट लिस्ट आ गई हमारे पास उसमें और ओरिजिनल लिस्ट में इन दोनों एलिमेंट्स में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर एक को चेंज करेंगे दूसरा चेंज नहीं होगा। बट जो अंदर के एलिमेंट्स हैं यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स, उसमें चाहे मैं इनिशियल में चेंज करूं चाहे मैं फाइनल लिस्ट में चेंज करूं, दोनों दोनों लिस्ट में
हमको सेम चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं खाली इतने लिस्ट की कॉपी भेजूं, शैलो कॉपी, तो उससे क्या होगा कि इस लिस्ट के जो फर्स्ट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, देखिए फर्स्ट लेवल के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये दोनों 8 × 5 और 6666, इन दोनों की कॉपी जाएगी। तो अगर मैं इनको चेंज करूंगा तो दूसरी लिस्ट में हमारे हमारे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हाँ बट इन दोनों में होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड लेवल में पड़ेगा इस लिस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने मेन लिस्ट की शैलो कॉपी भेजी है, मैं उस तरीके से LST की जो सेकंड एलिमेंट है, जो बेसिकली एक लिस्ट है, इस पूरे की शैलो कॉपी भेजूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, और LST के सेकंड एलिमेंट की कॉपी भेज रहा हूँ, तो मैं असाइन भी कहाँ पे करूँगा, LST के सेकंड एलिमेंट में ही मैं असाइन करवा दूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखो, एक तो हमने आउटर लिस्ट की भेजी है शैलो कॉपी, और फिर मैंने भेजी है इस वाली लिस्ट की भी। तो अब क्या होगा, अगर मैं इन 4 एलिमेंट्स में कोई भी चेंज करूंगा ना, तो वो मुझे दूसरे लिस्ट में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। बट जो अंदर के हैं ये सारे रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये देखो, एक काम करता हूँ मैं, चेंजेस करना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो मैं करता हूँ LST के अंदर चेंज 0, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ इतने सारे 1, फिर मैं करता हूँ मल्टीपल 2s, ठीक है। ये मैं कहाँ पे करता हूँ, 1 में, ठीक है। फिर मैं करता हूँ 0 1 2, 2 के 0 पे, और सपोज 2 के 1 पे, मल्टीपल 4s, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने सारे चेंजेस करे हैं, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। तो देखो मैंने सारे चेंजेस करे हैं LST के अंदर, और मैंने करे हैं शुरू के 4 एलिमेंट्स पे। तो वो सारे चेंजेस LST 1 के अंदर हमको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन चारों की हमारे पास कॉपी होगी, ठीक है। तो कॉपी हुई तो मतलब क्या है कि जो हम ओरिजिनल में करेंगे वो हमें कॉपी में नहीं मिलेंगे। तो ये देखो, LST में हमारे पास सब में चेंजेस हो गए शुरू के 4 एलिमेंट्स में, बट यहाँ पर कोई चेंज, ठीक है। बट अगर मैं गलती से इसमें करता चेंज इतनी लिस्ट में, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं, देखो ये कौन सा एलिमेंट पड़ेगा, 0 1 2, 2 के अंदर 0 1 2, और फिर उसके अंदर 0, ठीक है। तो 2 के अंदर 2, और फिर उसके बाद 0। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ना चेंज, तो मतलब कि बेसिकली अगर मैं इतने पार्ट में कर दूंगा ना चेंज, तो चाहे मैं यहाँ करूँ चाहे मैं LST 1 में करूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5, ठीक है, LST में कर रहा हूँ, बट मुझे वो 5 LST 1 के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, इससे मैं करता हूँ रन, ये देखो इतना चेंजेस तो हुआ क्योंकि वो कॉपी हुई थी। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी हुए थे एग्जैक्टली। बट देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया 5 में, तो चाहे मैं 5 में LST में करूँ चाहे LST 1 में करूँ, बात एक ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे एक और शैलो कॉपी मार दूंगा यहाँ पे, अगर मैं सपोज LST 2 में किया ना मैंने, तो मैंने बेसिकली 0 1 2 इस लिस्ट में करा था, तो मैं अब करता हूँ 0 1 2, और 2 के अंदर 0 1 2, ठीक है। तो 2 के अंदर 2 पे करता हूँ अगर मैं, तो अब की बार क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। तो 2 के बाद 2 लगाया, तो इसका मतलब होगा 0 1 2 और 0 1 2। तो ये पूरी लिस्ट की मैं शैलो कॉपी भेज रहा हूँ आपकी बार, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं 55 और 66 में कोई चेंज करूंगा, तो मुझे आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा, मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ अगर मैं यहाँ कर दूंगा चेंज 7 और 8 वाले केस में, तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से करता हूँ अब की बार। तो मैं अब की बार करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और मैं करता हूँ
012 फिर 01 और फिर वहाँ पे मैं 0 में कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो मैं LST में कर रहा हूँ चेंज, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे मिलेगा नहीं चेंजेस, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ 55555, ठीक है। ऐसे ही सपोज मैं करता हूँ मल्टीपल 6, तो ये मुझे देखो मैंने LST में करे हैं, ठीक है। 0 और 1, ठीक है। मैंने LST में करे हैं चेंजेस, तो देखो मुझे LST2 में चेंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये देखो मैंने LST में करा तो मुझे सिर्फ LST में मिले, LST2 में नहीं मिले। बट अगर मैं करता इस वाले के अंदर चेंज, ठीक है, इस वाले के अंदर, तो मुझे दोनों में मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ करता कोई चेंज तो दोनों में मिलते हैं। तो सपोज मैं करता यहाँ पे 2 2 एंड 2, टू पे पूरी लिस्ट है और फिर उसके 0 एलिमेंट। ये देखो मैं अगर मैं यहाँ पे करता सपोज मैंने खाली 7 कर दिया, मैंने खाली LST में किया है, बट मुझे दोनों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम रेफरेंस होगा। मैं इसको करता हूँ रन, ये देखो। तो गाइस इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इस टॉपिक पर इस वीडियो से बढ़िया कोई और वीडियो नहीं। देखो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ, ठीक है। तो पूरे यूट्यूब पर लोगों ने सिर्फ डीप कॉपी और शैलो कॉपी को सिर्फ नामचार के लिए समझा रखा है, बट इतना डिटेल में किसी ने भी आपको आई एम श्योर नहीं समझाया होगा, ठीक है। एंड बाय द वे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि शैलो कॉपी के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका था ये कॉपी मॉड्यूल की हेल्प से, ठीक है, कॉपी डॉट कॉपी, ठीक है। तरीका नंबर 2 है हमारे पास कॉपी मेथड, जिसको हम डायरेक्टली कलेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं करता LST डॉट कॉपी, तो दिस इज ऑल्सो अ शैलो कॉपी, ठीक है। देखो ये बोलता भी हमारे पास, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो कि इट रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो तरीका नंबर 2 ये है। और तरीका नंबर 3 है स्लाइसिंग, ठीक है। तो जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो वो शैलो कॉपी ही करता है हमें रिटर्न, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक नेस्टेड लिस्ट का ही एग्जाम्पल क्यों लिया था, क्यों मैंने एक सिंपल लिस्ट का एग्जाम्पल नहीं लिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लिस्ट का एग्जाम्पल अब की बार आपको लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी इस तरीके से काम करेंगे एक सिंपल लिस्ट के अंदर, ओके। तो मैं पूरे को करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ कमेंट, ठीक है। और अब की बार मैं लूँगा एक नॉर्मल लिस्ट, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैंने इस सिंपल लिस्ट को वीडियो के स्टार्टिंग में एज एन एग्जांपल इसने नहीं लिया क्योंकि शैलो कॉपी और डीप कॉपी दोनों सेम तरीके से ही काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिंपल लिस्ट होगी ना, तो हमारे शैलो कॉपी और डीप कॉपी सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो इसलिए आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता अगर मैं इसको लेता एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखो मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ इंपोर्ट कॉपी, ठीक है। और एक बार मैं करता हूँ शैलो कॉपी, ठीक है। तो देखो मैं LST की शैलो कॉपी भेजता हूँ और मैं फिर चेक करता हूँ LST और LST1 को, ठीक है। तो ये देखो एक बार मैं डालता हूँ some dashes, ये देखो। तो अभी मैंने करा है इसको शैलो कॉपी, ठीक है। तो देखो अगर मैं चेंज करूंगा LST में, और बेसिकली ये सेम तरीके से काम ऐसे करेंगे कि इनिशियल लिस्ट में और जो फाइनल लिस्ट है, बेसिकली जो ओरिजिनल लिस्ट है और जो कॉपीड लिस्ट है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा दोनों में होगा, शैलो कॉपी में भी और डीप कॉपी में भी, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसे पहले शैलो कॉपी से इम्प्लीमेंट किया, तो अगर मैं LST में कोई चेंज करूंगा ना,
सपोज मैंने सेकेंड एलिमेंट पे डाल दिया मल्टीपल थ्रीज, ठीक है। तो देखो मैंने खाली एल एस टी में चेंज किया ना, तो मुझे एल एस टी वन में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये देखो, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देखो खाली एल एस टी में चेंज मिला, एल एस टी वन में कोई चेंज नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एल एस टी वन में चेंज करूंगा, सपोज फर्स्ट एलिमेंट में, और मल्टीपल टूस कर दूंगा, तो मुझे खाली एल एस टी वन में चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। एल एस टी में कोई चेंज नहीं। तो ये देखो एल एस टी में तो टू ही है, लेकिन एल एस टी वन में क्या हो गया, वो मल्टीपल टू, ठीक है। अब देखो, चाहे मैं इसको एज अ शैलो कॉपी इम्प्लीमेंट करूँ, चाहे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ एज अ डीप कॉपी। तो ये देखो मैं इसको करता हूँ चेंज, और इसको मैं करता हूँ आपकी बार डीप कॉपी से इम्प्लीमेंट। तो देखो कोई चेंज नहीं होगा, वही चीज़ है, ठीक है। एल एस टी के अंदर चेंज किया तो खाली एल एस टी में चेंज मिलेगा, और एल एस टी वन में किया तो खाली एल एस टी वन में मिलेगा। तो ये देखो कोई चेंज नहीं होने, इट्स एज इट इज, ठीक है। देखो एल एस टी में चेंज किया था तो वो वहीं मिला सिर्फ, जो वन में किया था वो सिर्फ एल एस टी वन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल लेता, क्योंकि अगर मैं सिंपल लिस्ट का एग्जांपल लेता तो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ऑलराइट, तो विद दिस ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी का जो कंसेप्ट है यहाँ पर खत्म होता है। तो मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, और मुझे नहीं लगता कि किसी और वीडियो में आपको इतना डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू so much for watching this video and have a great day.